बहुत ही प्यारी खुशबू फैली हुई इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो चलें डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, तो कैसी हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ आप सब के लिए मटन करी की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, बहुत इजी है इसे बनाना और झटपट से तैयार हो जाती है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मटन करी में क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे, ये कैसी बनती है, तो चलें रेसिपी को सबसे पहले जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मटन तकरीबन 3 पाव। अच्छा, तो ये हैं वो तमाम स्पाइसेस जो कि रेसिपी में जाएंगे। क्या क्या इनकी मिकदार कितनी है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है नमक, कुटा हुआ ज़ीरा, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला। ये जितने भी स्पाइसेस हैं ये मैंने तमाम लिए हैं 1/2 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पे सिर्फ ली है 1 टेबल स्पून। और ये जो साबित मिसाले हैं इनका हमें क्या करना है, ये रेसिपी में कैसे ऐड होंगे, ये रेसिपी में आपको आगे जाके पता चलेगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है रेसिपी, क्योंकि बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है और बहुत इजी बनने जा रही है आज की ये मटन करी। 10 से 12 मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं और ये मैंने बारीक पीस लिए हैं। कुटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया लिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और दही ली है मैंने 1 पाव। इसे अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है, मिक्स कर लिया है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना रहें। तो पहले मटन में मैं ऐड कर दूंगी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यालियाँ अच्छी से साफ़ कर लिया करें ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। मटन में ऐड कर दूंगी तमाम पिसे हुए मिसाले। स्पाइसेस आपने यही ऐड करने हैं, आप इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। पिसे हुए बादाम ऐड कर दूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट और कूटी हुई हरी मिर्चें और धनिया। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी और 3 से 4 जो है ना डाले मैंने धनिया की ली थी। दोनों को मैंने कूट लिया है। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है 1 टीस्पून, ये भी मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपको स्पाइसेस की समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। हाँ, मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। अगर आपके घर में कोई दावत है, आपके मेहमान आ रहे हैं, तो आप ओवरनाइट के लिए भी तमाम स्पाइसेस लगा के मटन पे रख सकती हैं। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट जो है ना दुबाला हो जाएगा। बहुत जायकेदार ये मटन बनने जा रहा है। मटन करी आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं मटन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं पुदीने के कुछ पत्ते, ये मैं बारीक कट करके मटन में ऐड कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त इससे खुशबू आती है, बहुत कमाल की ये रेसिपी बनती है। और अब मैं मटन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ। तो मेरी बहनों, जब तक मटन हमारा मैरिनेट होता है तब तक जो है ना हम लोग मिसाला तैयार कर लेते हैं मज़े का। सबसे पहले मैं कढ़ाई में शामिल करूंगी 1 कप ऑयल। ऑयल को यहाँ पे गर्म होने दूंगी। ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटे हुए प्याज यहाँ पे मैंने ली थी 3 अदद दरमियानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्याज को आपने बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, इसको बस हल्का सा हमने पिंक करना है। अच्छा, तो ये देखिए प्याज जो है लाइट पिंक हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन। तकरीबन 6 से 7 जवे मैंने यहाँ पे लिए हैं लहसुन के। आधा इंच मैंने यहाँ पे टुकड़ा लिया है अदरक का, ये मैंने बारीक थोड़ा सा कट कर लिया है। ये भी हम जो है ना ज़रा से इसको लाइट सा फ्राई कर लेंगे, बस हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें ऐड कर दूंगी 2 अदद कटे हुए टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, टमाटर भी यहाँ पे मैं हल्के से फ्राई कर लूँगी, तकरीबन 1 से आधा मिनट। तो तमाम सब्जियां हैं मैं मीडियम फ्लेम पे जो है ना फ्राई कर रही हूँ।
टमाटर भी हो चुके हैं फ्राई। तमाम सब्जियों को अब मैं निकाल लूँगी। अच्छा, मैंने तमाम सब्जियां जो है ना कढ़ाई से निकाल ली हैं। अब इनको ठंडा करी हूँ, उसके बाद फाइन पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, सब्जियां जो है ना तमाम मैंने कढ़ाई से निकाल ली हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ जग में, इनका बना लेंगे हम ज़बरदस्त एक पेस्ट। इसी ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून ज़ीरा, 8 से 10 लौंगे, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 साबित काली मिर्चें, अदद तेज़पात। तमाम मिसालों को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। मिसाले जो हैं फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं मटन को यहाँ पे ना हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। मटन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब मैं मटन को ढक के 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दम पे लगा दूँगी। मटन को पकते हुए हो चुके हैं 5 मिनट। अभी ओपन करके मैं देखती हूँ माशाल्लाह। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पेस्ट, जो कि प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का है। ये देख ले। और मैं इसमें ऐड कर दूंगी मज़ीद आधा गिलास पानी। अच्छा, मैंने पानी उसी जग में शामिल कर लिया है जिससे मैंने पेस्ट बनाया था, ताकि पेस्ट जो है ना ज़ाया ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं गोश्त को ढक के पकाऊंगी गलने तक, तकरीबन 25-30 मिनट लो फ्लेम पे। अच्छा, गोश्त को रखे हुए तकरीबन 35-40 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, मैंने गोश्त को ना 20 मिनट के बाद ओपन करके देखा था, गोश्त गला हुआ नहीं था, तो मैंने 1 गिलास गर्म पानी इसमें ऐड किया है। आप पानी भी मज़ीद ऐड कर सकती हैं। गोश्त को जब तक पकाएं जब तक वो गले नहीं। अगर आप कुकर में पकाना चाहती हैं तो कुकर में भी पका सकती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो लुक इसकी बहुत डिलीशियस है, खुशबुएँ बहुत शानदार आ रही हैं। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आउट करते हैं आज की ख़ानदानी मटन करी को। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, देख लें ज़रा आप, लुक देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू फैली हुई इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो चलें डिश आउट करते हैं। तो लीजिए, तैयार है मज़ेदार सी उम्दा सी मटन करी। इतनी मज़े की ये बनी है मेरी बहनों, मैं कहती हूँ आप भूल जाएंगी इसके बाद किसी और तरीके से मटन करी बनाना। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बनी है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, खुशबू इतनी ज़बरदस्त है। तो चलें टेस्ट करते हैं रेसिपी को, और आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी लगी है तो कमेंट्स भी करना है, और जो न्यू आए मेरे चैनल पर उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें।